अब देखिए ना, हमारे साथ जो कंट्रीज दूसरे हैं, जी। अब हम इंडिया की मिसाल लेते हैं, पब्लिक वहां भी गरीब है, लेकिन वहां का हुक्मरान जो है, वहां का जो जो प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे लिए पाकिस्तान में बैठे एक नापसंदीदा शख्स हो सकता है, हम्म। लेकिन जब वो भारत में बैठ के अपने अवाम के लिए बात करता है तो अवामी नुमाइंदा बन के बात करता है। जी वो एग्री। उन्हीं जैसा होता है, उन्हीं जैसी जिंदगी गुजारता है। और मसला ये है जी, मुल्क तो नहीं चल रहा, और मुल्क को चलाने के लिए सब दुनिया की राय है और मैं उसका हामी हूँ। अस्पताल बनाया नया, इन्होंने मशीनरी अभी तक नहीं लगाई, 9 अरब रुपए का, माँ बच्चे का, तो रात को सरिया ही काट के आज 6-7 दिन हो गए लोग ले गए। लाइटें लगवाई हुई जितनी है शहरों में, रोज को आता है तो पूरे पूरे महल्ले की लाइट उठा के 5-6 हजार की लाइट है, वो 1000 की 500 की बिक जाएगी। आप ये भी सुन लें, देखें लोग तो डर ही नहीं रहे जी, सीधे गोली। अभी कल की बात है कि एक आदमी ने मेरे किसी दोस्त का ठक ठक दरवाजा खटकाया कि आपका टायर पंचर है। उसने देखा कि शायद उसने दरवाजा खोला, साथ ही उसने पिस्तौल रख दिया। इर्द गिर्द के किसी लोगों ने उसके लिए शहादत नहीं दी। पुलिस वालों ने कहा जी कि हम क्या केस करेंगे, इर्द गिर्द कोई शहादत ही नहीं दे रहा। सरेआम लोग लूट के ले जा रहे हैं, लोग पकड़, कराची में लोगों ने पकड़ के मारना शुरू कर दिया। फैसले कराची में सड़कों पर होने लगे हैं। कराची में आप देखें, एक आधा को बंदा पकड़ जाता है तो उसका काम तमाम हो। तो फिर हुकूमतें किस चीज की हैं जी? ऐसे ही अपने हकूक की जंग लड़ना जो है वो तमाम पाकिस्तानियों का जो है ना जी, वो फर्ज है। सर जंग लड़ते लड़ते ना बस अब अल्लाह मियां के पास पहुंचना शुरू। मुझे ये लगता है कि तब्दीली के चक्रों में तब्दीली होती हम स्क्रैच से स्टार्ट किया हम लोगों ने, और हम लोग किसी, वो कहते हैं ना कवा चला हंस की चाल, हमारा यही हाल हो गया। वह हमें समझ नहीं आ रही है, एक बुरहान से निकलते हैं हम दूसरे में जा फंसते हैं। खतरनाक बात तो लबीबा ये है कि रियासत इस वक्त अपनी बदतरीन शक्ल में पाकिस्तान में नजर आती है। तो उसके लिए आपको जाहिर है कि ये जो स्टेट के अफेयर्स हैं, उसके लिए मैं समझता हूँ कि वो एक ये जो सारा ही निज़ाम है ये जंग आलूदा हो चुका है और इस गल सड़ चुका है। बल्कि रियल मीन्स अगर मैं कहूँ, पाकिस्तान में आटे का बुरान है, उसको तो बड़ा ही अलमनाक सा नजर आ रहा है। और उसके साथ ही आज जो है अवाम पर एक बिजली गिरा दी गई है, कहा कि जी 74% 74% जिसे हम कहते हैं, वो नेचुरल गैस जो हमारे पास जितनी है अवल तो आ नहीं रही, और अगर आ रही है तो 74% उसकी फीसद जो है कीमतों में बढ़ाई जा रही है। एग्जैक्टली। हाउ डू यू सी? काशिफ साहब, ये तो अभी आगाज है। हम जिस दौराहे पे हम खड़े हैं, ये हमारे लिए जो मुश्किल तरीन रास्ता है, रियासत का नहीं बल्कि अवाम का। रियासत ने तो फिर चलते रहना है, जिस तरह अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू में कि रियासत अपनी बदतरीन शक्ल में है। तो रियासत जिस शक्ल में भी हो, वो जब तक अवाम की शक्ल बेहतर नहीं करेगी तो हम उसको अच्छा कभी भी नहीं कह सकेंगे। तो अवाम के लिए जिस मुसीबत की, जिस परेशानी का आप जिक्र कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि गैस की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। अब गैस की कीमतें महज नहीं बढ़ेंगी, यहाँ बिजली की कीमतें कितनी बढ़ेगी, यहाँ जो अशिया खुर्दरोश है उनकी कीमतें किस हद तक बढ़ चुकी हैं, और अभी और कितनी आगे बढ़नी है। यहाँ किस किस चीज की हमें फिक्र करनी चाहिए, हर चीज की यहाँ फिक्र करनी पड़ेगी। अब ना वो अलल्ले तलल्ले रहे, ना आप गैस को उस तरह जला सकते हैं जिस तरह माजी में जो हशर आप करते रहे हैं, जिस तरह आप अपने कुदरती वसाइल का आपने इस्तेमाल बेदरेक किया। अब ये पाकिस्तानी कौम को भी भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी भुगतना पड़ेगा, और पाकिस्तान के हुक्मरान जो उनका तर्ज हुक्मरानी है उसके साथ अवाम पर जो वो जुल्म जो करते रहे हैं, अब मेरा ख्याल है उसका दौर भी गुजर जाएगा। नहीं खालिद फरूकी साहब, गुजर गया। खालिद फरूकी साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी जहाज भर भर के, वो तो फॉरेन ट्रिप्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उनके प्राइवेट जहाज भी हैं, उनके प्रोटोकॉल्स भी वैसे ही लगे हुए हैं। तो सफर तो अवाम कर रही है ना जी। एक्स्ट्रा मिनिस्टर्स भी हैं जो ये लोग वो कर रहे हैं, ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका मजा उठा रहे हैं, जिनको शायद कोई मिनिस्ट्री भी नहीं मिली हुई। यस, एडवाइजर्स। काशिफ भाई, ये कुछ ज्यादा अरसा नहीं चलता ये मामला। आप देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये जब असल में इस मुल्क के अवाम पर कभी इतनी मुश्किलात और इतनी मुसीबतें कभी पड़ी ही नहीं थी। अब जो मुश्किलात और मुसीबतें हैं, ये अवाम के हाथ जो है हुक्मरानों के गिरेबान तक लेके जाएंगी, और हर सूरत लेके जाएंगी। ये मुमकिन नहीं है कि एक तरफ जुल्म होता रहे, दूसरी तरफ जुल्म बर्दाश्त करने वाले जो है उसी तरह पड़े रहे। आप कोड़े बरसाते हैं अवाम पर, हर नया दिन अवाम के लिए मुश्किलात का एक नया दिन बन के आ रहा है। खालिद फरूकी साहब, जिस पब्लिक शो मोटो की आप बात कर रहे हैं,
ये तो आप और हम बस साल हर साल से ये मतलब हमारी ख्वाहिश भी है और हम इसके लिए काम भी करते रहे, लेकिन ये दिन कब कोई जल्दी आएगा या अभी बड़ा अनूस दिली दूरस्थ वाली बात है? नहीं, कोई अनूस दिल्ली दूर नहीं होता जी। मैं आपको काशिफ साहब एक बात बताऊं, कौमों की तारीख में जो दिन है वो तवील भी दौर हो जाता है, वो मुख्तसर भी हो जाता है। जो हमने तवील दौर देखे, जहां जहां तवील दौर देखे, वहां जितनी जितनी जल्दी से वो सारा दौरानिया मुख्तसर भी हुआ, ये भी हम सारे जो लोग जानते हैं। और ये कहना कि पाकिस्तान में इस तरह का इनकलाब नहीं आएगा, मेरे ख्याल के मुताबिक अब बिल्कुल किसी ऐसे कोई दीवाने के ख्वाब वाली बात है। ये दिन पाकिस्तान में आ रहा है। इसका मतलब है कि हम उसके ब्रिंक पे खड़े हैं इनकलाब के। बिल्कुल हम ऐसी स्टेज पे खड़े हैं। यहाँ देखिए, दो सूरतें हो सकती हैं, या तो इनकलाब आता है या फिर अनारकी होती है, या फिर लोग सड़कों पे निकलते हैं, लूट खसूट करते हैं और एक दूसरे को मरने मारने पे निकल आते हैं। खाना जंगी की ये हुक्मरान उस वक्त से बचे जब लोगों ने इनको इनके घरों से निकालना है और घरों से निकाल के इनको मारना है। अब देखिए ना, हमारे साथ जो कंट्रीज दूसरे हैं, अब हम इंडिया की मिसाल लेते हैं, पब्लिक वहां भी गरीब है, लेकिन वहां का हुक्मरान जो है, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे लिए पाकिस्तान में बैठे एक नापसंदीदा शख्स हो सकता है, लेकिन जब वो भारत में बैठ के अपने अवाम के लिए बात करता है तो अवामी नुमाइंदा बन के बात करता है। वो उन्हीं जैसा होता है, उन्हीं जैसी जिंदगी गुजारता है। सिर्फ अभी तो ये गैस की बात है ना, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये गैस की कीमतें बढ़ाई किस महीने से गई हैं। हो सकता है कि जो गुजरा हुआ वक्त हो, 2 महीने पहले से कीमतें उन्होंने बढ़ाई। वैसे इसके बाद अभी बिजली की कीमतें बढ़नी है। लेकिन फरूकी साहब, उनका इलामिया तो यही है कि नई कीमतों का इतलाक जुलाई 2023 से होगा, लेकिन आपने सही कहा कि जैसे माजी में हम देखते रहे कि ये जो महकमे जो जिस तरह के हैंडआउट जारी करते हैं, ये बिल्कुल उसके बरक्स भी काम करते हैं, और आपको और हमें पता ही नहीं चलता कि कब से हम ये सारी कीमतें पे कर रहे हैं। 2022 में जैसे बढ़ेगी बिजली की कीमतों में था। हाँ, तो ये तो सूरत हाल बड़ी अलार्मिंग हो गई। ये इस वक्त तो जो हम अगर इस वक्त की बात करें तो जिस किस्म का इकोनॉमी क्रश हुई है और आवाम जो है मिट्टी चाटने पे मजबूर हो चुके हैं, इसके बाद तो फिर क्या होगा इस मुल्क में? हमें तो ये खौफ आ रहा है खालिद फरूकी साहब। मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पे, गैस तो मिल ही नहीं रही है। काशिफ साहब, आपने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ही देखी, उन्होंने कहा कि 53 ईयर में सबसे ज्यादा महंगाई है ये। और इतनी ज्यादा महंगाई के बाद असल मसला ये है कि हमारे यहाँ वो तबका जिसको आपने उस पर एतराज कर दिया, लेकिन हम आम लफ्जों में उसको अशराफिया कह के इसलिए बुलाते हैं कि ये अमीर और दौलतमंद लोग हैं, मुअज्जब लोग शायद ना हो।